हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस मैटर पर चर्चा करने वाले हैं ये एक विटामिन्स है। इस विटामिन्स की मतलब इतना बॉडी में इतना अच्छा इफेक्ट है, मैजिकल इफेक्ट है, अपन ऐसा बोलें तो चलेगा। ये विटामिन्स बॉडी के किस किस पार्ट्स पे अपना वर्क करते हैं और इसके नेचुरल सोर्सेस क्या हैं, इसके डोसेस क्या हैं, और अगर अपन सप्लीमेंट्स फॉर्म में ले रहे हैं तो इसके डोज क्या हो सकते हैं, ये सब डिस्कशन आप अपन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, ऑल के ऑप्शन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों, यदि आप की फैमिली या आसपास में या ऐसे जो ज़रूरतमंद है जिनको अपन सोचते हैं कि इनको ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी लग रही है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये ऐसा इम्पोर्टेंट विटामिन्स क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विटामिन्स ई की, जो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल विटामिन्स है, जो कि बॉडी के बहुत से पार्ट्स पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसके बारे में आज अपन पूरी जानकारी। विटामिन्स ई जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स है और ये 7 कंपाउंड से मिलकर बना होता है जिसको अल्फा टोफेरॉल कहते हैं। ये जो विटामिन्स ई के जितने भी बेनिफिशियल जो अपन देख रहे हैं कैरेक्टर, ये इसके अल्फा जो टोफेरॉल रहते हैं, जो 7 कंपोनेंट्स रहते हैं, इन्हीं के कारण ये विटामिन्स ई जो है इतनी बेनिफिशियल है। विटामिन्स ई के अंदर जो जितने भी उसके बेनिफिट्स जो छुपे हुए हैं, ये इनके अल्फा टोफेरॉल के कारण ही ये इसमें छुपे हुए हैं, इनके 7 कंपाउंड्स के कारण। जो विटामिन्स ई है, इसका सबसे जो मेजर अपन फायदा देखते हैं कि सबसे अधिक जो फायदा क्या करता है, तो इसका सबसे मेजर फायदा है बॉडी के ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है उसको कम करना। अब ये ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है ये क्या है? दोस्तों, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है वो एक प्रोसेस है। जैसे हमने इसके पहले भी बताया कि अपनी बॉडी जो है, पूरे बॉडी के एक एक पार्ट जो है और वाइटल्स ऑर्गन्स जो हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, और हर सेल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। जब ये ऑक्सीजन, जैसे ही ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर वो सेल्स के अंदर जाती है तो उस समय उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, और इस केमिकल चेंजेस के फलस्वरूप अपन को देखने को मिलता है कुछ फ्री रेडिकल्स जो बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल रहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स अगर बॉडी में कलेक्ट होते जाते हैं तो ये बॉडी के उस ऑर्गन्स को और बॉडी के हर सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में ये पूरी बॉडी में ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अगर विटामिन्स ई लिया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट अपनी बॉडी में देखने को मिलता है। और ये विटामिन्स ई जैसी बॉडी में जाता है और ये सेल्स के जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इसको प्रोसेस को कम कर देता है, स्लो कर देता है, जिसके कारण अपने जो बॉडी में बनने वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बहुत कम मात्रा में हो पाते हैं। ये इसका सबसे मेजर इफेक्ट है। अब अपन देखते हैं कि हार्ट के लिए, हार्ट डिसीज के लिए बहुत अधिक मात्रा में जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, कुछ फैक्टर रहते हैं जो कि हार्ट डिसीज को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, या अपने बॉडी में कुछ जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो नलियाँ रहती हैं, जो प्योर ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, उनकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, उनमें कुछ डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण ये कड़ी हो जाती हैं, जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है। तो इन सब कंडीशनों से हार्ट डिसीज की संभावनाएं अपनी बॉडी में बहुत बढ़ जाती हैं। ये जो रिस्क फैक्टर रहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। लेकिन अगर अपन विटामिन्स ई की टैबलेट अगर कंटिन्यू ले रहे हैं टैबलेट फॉर्म में, या फिर अपन नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं, तो फिर ये हार्ट डिसीज होने की संभावनाएं कम होती हैं। ये अपने बॉडी से जो LDL जो रहता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है बॉडी के लिए, उसको धीरे धीरे कम करती हैं। जो नलियाँ रहती हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में, उसके लचीलेपन को बढ़ाती हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। विटामिन्स ई के इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो अपने हार्ट डिसीज को कम करने में बहुत मदद करते हैं। पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये कवर करके रखती है और उसको कंट्रोल करती है, जिससे ह्यूमन बॉडी में जो है हार्ट डिसीज के होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। जो नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं वो अपन को मिलता है फैटी लीवर के लिए। फैटी लीवर क्या चीज़ है? फैटी लीवर एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें कि जो लीवर रहता है उसमें फैट का डिपोजिशन होने लगता है। ये दोनों कंडीशन में होता है। कुछ जो लोग रहते हैं, जो पेशेंट रहते हैं, जो कि अल्कोहलिज्म में रहते हैं, बहुत अधिक अल्कोहल की मात्रा लेते हैं, उनको भी फैटी लीवर डेवलप होता है। और कुछ नॉन अल्कोहलिक जो पेशेंट रहते हैं उनको भी फैटी लीवर होता है।
एल्कोहलिक है तो समझ में आ रहा है कि भाई अल्कोहल ले रहा है, लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक पेशेंट रहते हैं उनके खान पान की गड़बड़ी के कारण लीवर जो है उसमें फैट का डिपोजिशन चालू हो जाता है, जिसके कारण जो लीवर की जो सेल्स हैं, या अगर एक सेल्स में अपन बोल रहे हैं तो कि लीवर की सेल्स अगर डैमेज हो रही है, फैटी लीवर में फैट डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन अगर एक्सेस फैट डिपॉजिट हो गया है तो लीवर का फंक्शन कम हो गया, और लॉन्ग टाइम तक के धीरे अगर ये प्रोसेस लंबे टाइम तक के बना रहा तो ये लीवर सिरोसिस हो जाता है, जिसमें लीवर की सेल्स डैमेज होने लगती है। और इन सेल्स के डैमेज को बचाने में विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अगर विटामिन ई अगर लिया जाए तो ये फैटी लीवर के फैट के डिपोजिशन को कम करता है, और सिरोसिस की कंडीशन अगर डेवलप हो गई है तो उसके सेल्स टिश्यू में जो डैमेज हो रहे हैं उसको रिपेयर करके उस प्रोसेस को भी वो धीरे कम करता है। इस प्रकार लीवर के लिए विटामिन ई का बेनिफिट बहुत अधिक मात्रा में है। अगर विटामिन ई लिया जाए तो लीवर के जो भी डैमेज हो रहा है इस प्रोसेस को अपन धीरे कम कर सकते हैं। विटामिन ई का और रोल जो है अपन देखते हैं कि फीमेल्स में अगर देख रहे हैं कि स्किन के लिए, कि फीमेल्स के साथ आजकल मेल भी बहुत कॉन्शियस है स्किन की प्रॉब्लम के लिए, कि अगर अपनी स्किन में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, पिगमेंटेशन हो रहे हैं, तो और कई बार ऐसा होता है कि स्किन के नीचे कोलेजन का डिपोजिशन हो जाता है। कोलेजन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि अपनी जो स्किन को टाइट बनाए रखता है और एजिंग जो प्रोसेस है उसको धीरे कम करता है। विटामिन ई हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। किसी चीज़ को देखकर याद रखने की जो क्षमता रहती है इसको विटामिन सी बढ़ाता है, इसलिए ये मेमोरी को भी बढ़ाने में सहायक है। हमारे आजकल अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज में जो पेशेंट हैं जिनको धीरे अल्जाइमर की डिसीज़ डेवलप हो रही है, जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। अल्जाइमर डिसीज़ जो है ओल्ड एज का एक बहुत कॉमन डिसीज़ है, जिसमें जो पेशेंट रहते हैं वो धीरे किसी भी चीज़ को याद रखने की क्षमता भूल जाते हैं, बार किसी चीज़ को याद कराना पड़ता है उनको, हर चीज़ भूलने लगते हैं। इस कंडीशन में अगर विटामिन ई दिया जाए तो उनकी ये अल्जाइमर डिसीज़ है उसको धीरे कम किया जा सकता है और उनकी याद रखने की क्षमता को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा ओल्ड एज में अपन देखते हैं कि वो जो बोन रहते हैं, बोन की जो स्ट्रांगनेस रहती है वो कम हो जाती है, बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, जिसके कारण हड्डियों में प्रॉब्लम आने लगती है। उस कंडीशन में भी विटामिन ई बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है और बोन को स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अगर इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो फिर वो ओल्ड एज में बार डिसीज की होने की, कोई बीमारी होने की संभावनाएं कम होती हैं। विटामिन ई अपने लंग्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लंग्स की कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करने में विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल जो पॉल्यूशन इतना अधिक फैल गया है कि डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हो गई है एलर्जिक अस्थमा की। बच्चों से लेके बड़ों तक के जो है अस्थमा किसी भी एज में हो सकता है, जो कि पॉल्यूशन इसका सबसे मेन फैक्टर है। और ये पॉल्यूशन अगर बॉडी में जा रहा है, बार लंग्स में जा रहा है, तो लंग की फंक्शनिंग जो कैपेसिटी रहती है वो धीरे कम होने लगती है। और विटामिन सी का सही डोज अगर बॉडी में मिलता रहे तो लंग्स की कैपेसिटी बनी रहती है और वो स्ट्रांग होता है और ये एलर्जी से अपन को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है। 2018-19 के में जो साइंटिफिकली रिसर्च हुआ उसके आधार पर भी ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो विटामिन ई है वो मेल फीमेल स्टेरिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम है या फिर जो टीनेजर्स जो गर्ल्स हैं उनमें अपन देखते हैं कि डिस्मेनोरिया की कंडीशन बहुत कॉमन पाई जाती है। इस कंडीशन में भी विटामिन ई के अगर सप्लीमेंट्स या टैबलेट या नेचुरल सोर्स से अगर विटामिन ई उनको दिया जाए तो धीरे इनकी ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और इनफर्टिलिटी का केस जो रहता है ये भी विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर ऐसे कंडीशन में भी विटामिन सी सप्लीमेंट्स रूप में दिया जाए तो बहुत अच्छा इफेक्ट दिखता है और जेनिटल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अब अपन देखें कि बॉडी में विटामिन ई की नेचुरल जो सोर्सेज के रूप में ये विटामिन सी अपनी बॉडी को कैसे मिले, तो उसके लिए कुछ फूड हैबिट्स रहती हैं जिनको अगर अपन डेली की लाइफ में शामिल कर लें तो धीरे अपनी बॉडी में विटामिन सी की कंप्लीट मात्रा मिलती है। जिसमें अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर देख रहे हैं तो वेजिटेबल में टमाटर में है, ब्रोकली में है, और अगर नट्स देख रहे हैं तो बादाम में और मूंगफली में, कीवी फ्रूट्स में कीवी है, मैंगो है। ऐसे फ्रूट्स में नेचुरल रूप से जो विटामिन है सफिशिएंट अमाउंट में रहता है। अगर उसको डेली हैबिट में अपन खाने लगे, फूड हैबिट के रूप में शामिल कर ले
तो फिर अपने को नेचुरल रूप से मिल जाता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि सनफ्लावर जो सीड्स आते हैं वो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। अगर अपन सनफ्लावर सीड्स के नाम से लें तो उसको अगर अपन थोड़ा हल्के जो रहता है बिना किसी ऑयल के रोस्ट कर लें और 1 टेबल स्पून के रूप में डेली अगर अपने फूड में शामिल कर लें तो अपने को सफिशिएंट मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है। इसके अलावा जो अगर ये तो हो गया नेचुरल सोर्स की बात, सबसे बेस्ट रहता है कि अगर अपन नेचुरल सोर्स के रूप में विटामिन सी ई की पूर्ति अपनी बॉडी में करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं मिल पा रहा है या अपन नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं। विटामिन सी की टैबलेट आती हैं जो कि 200, 400, 600, 800 जी की मात्राओं में दी रहती है, लेकिन हाई डोज में नहीं लेना है। अगर अपने को सप्लीमेंट्स के रूप में लेना है तो 200 mg की जो टैबलेट है वो डेली एक खाना खाने के बाद अपन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे पेशेंट भी रहते हैं जो कोई दूसरी डिसीज से सफ़र कर रहे हो, जिनको एंटीकोगुलेंट मेडिसिन चल रही हो, तो ऐसे पेशेंट को सप्लीमेंट्स के फॉर्म में कभी भी टैबलेट नहीं लेना चाहिए, ये स्पेशली। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको सप्लीमेंट्स के रूप में बिना डॉक्टर एडवाइस के कभी भी विटामिन सी की टैबलेट नहीं लेना चाहिए। नेचुरल सोर्स से ले सकते हैं अपन, लेकिन अगर टैबलेट रूप में ले रहे हैं या फिर ऑयल के रूप में आता है वो कि जो जम जो ऑयल रहता है, जम सीड ऑयल जो रहता है, उसमें भी बहुत अधिक अमाउंट में विटामिन ई रहता है, लेकिन इसको भी अपने को बिना मतलब मेडिकल एडवाइस के इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको एंटीकोगुलेंट जो मेडिसिन चल रही है जिसमें खून पतला हो जाता है, तो जिनको खून पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही हैं उनको कभी भी सप्लीमेंट्स के फॉर्म में विटामिन सी बिना डॉक्टर एडवाइस के नहीं लेना है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को और बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको अपने आप वो नहीं ले, अगर वो एक्सटर्नल यूज़ के रूप में ले सकते हैं, जैसे टीनेजर्स बच्चे हैं जिनको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे स्किन की हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम है, तो वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए किसी क्रीम के साथ मिलाकर विटामिन सी की जो कैप्सूल है उसको फोड़ के स्किन के लिए बाहर एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो उनको इंटरनल यानी टैबलेट फॉर्म में खाने के लिए चाहिए, तब वो बिना डॉक्टर के एडवाइस के ये कैप्सूल का यूज़ ना करें। दोस्तों, और भी आपके लिए जानकारियाँ मैं लेके आती रहूँगी दूसरे नए वीडियो पे, ऐसे ही आप इसे देखते रहें। थैंक यू।